डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहिब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही व आलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर बैठे हुए तमाम डिग्निटरीज, लीडर्स, मेरे सामने बैठे हुए तुलबा, नौजवानान, मेरे बच्चों, बेटियों और बेटों, अस्सलाम अलैकुम। उक़ाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में, उक़ाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे अजीज तुलबा और तालिबात, मैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देता हूं कि अपनी तश्कील के 10 साल में उन्होंने इस मुल्क के तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में, तुलबा में, तालिबात में और इस मुल्क के ऐवानान हुकूमत में अपना नक्श कायम किया है, अपनी शनाख्त बनाई है और ये साबित किया है कि यहाँ एक अल्टरनेटिव आवाज मौजूद है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। अजीजों, उक़ाबी रूह का क्या मतलब है? उक़ाब क्या होता है? उक़ाबी रूह का मतलब यह होता है कि वो उक़ाब जो अपनी ग़िज़ा दूसरों के मारे हुए मुर्दारों से हासिल नहीं करता, अपने शिकार से, अपनी दम पर और अपनी आजादी, अपनी हुर्रियत के उन्वान से हासिल करके महलों में नहीं रहता, पहाड़ों पे बसेरा करता है। जब ये रूह किसी इंसान के अंदर बेदार होती है, जब ये जज्बे किसी इंसान के अंदर बेदार होते हैं, तब बातिल की कोई कुव्वत, इस्तेमार का कोई पैमाना, जालिम के कोई आवाज उसके कानों से गुजरने की जुर्रत नहीं कर सकती। आज ये कॉन्फ्रेंस डिग्निटी कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाक़द की जा रही है। डिग्निटी क्या है? इज्जत नफ्स। डिग्निटी क्या है? हुर्रियत। डिग्निटी का मतलब है आजादी। डिग्निटी का मतलब है सेल्फ डिटर्मिनेशन। डिग्निटी का मतलब है खुद इख्तियारी का हक। जब तक ये हुकूक किसी इंसान को हासिल रहते हैं, वो इंसान बाइज्जत होता है। और जब कुछ ताकतें इन हुकूक को किसी इंसान से, किसी इदारे से, किसी मुल्क से, किसी खित्ते से, किसी कौम से, किसी मिल्लत से छीनना चाहती हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई जबर इस्तब्दाद की कुव्वत उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारी मां ने तुम्हें आजाद जना है, तो किस में यह जुर्रत है कि तुम्हें गुलाम बना सके? डिग्निटी के उन्वान से हमने एक तहरीक शुरू की है। हमारे जितने इदारे हैं, सब ने कहा है बेखौफ जियो, बाइज्जत जियो। और हमने तय किया है कि हम अगर जिएंगे, बेखौफ और बाइज्जत जिएंगे, और अगर खौफ पैदा किया जाएगा या बेइज्जत किया जाएगा, हम लड़के मर जाना पसंद करेंगे, गुलाम जीना पसंद नहीं करेंगे। डिग्निटी के खिलाफ इश्यूज बहुत है, लेकिन आज इस तारीख में जो इश्यूज है, दलितों के इश्यूज, कबाइलियों के इश्यूज, माइनॉरिटीज के इश्यूज, खुद हिंदुओं के इशू, इस मुल्क के 90% लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू दरपेश है। लेकिन खास तौर पर हमें टारगेट किया गया है। खास तौर पर इस मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनके दीन को, उनकी शरीयत को, उनकी आजादी को और उनके विकार को रोजाना दस्तूरी तरीकों से टारगेट किया जा रहा है। फिर वो चाहे कश्मीर के मुसलमान हो या उत्तर प्रदेश के मुसलमान हो, मुख्तलिफ उन्वानों से हमको टारगेट किया जा रहा है।
अभी पिछले एक हफ्ते से पूरे मुल्क में एक शोर और गूगा मचा हुआ है। बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला है। अगले चंद हफ्ते, चंद दिनों के अंदर, 16 तारीख के अंदर 12 तारीख से 16 तारीख के बीच 4 दिन के अंदर बाबरी मस्जिद का फैसला आ जाएगा। एक तूफान मचा है। जिसको देखिए वो ये कहता है कि मुसलमान अमन अमान बरकरार रखें। आरएसएस का पूरा कैडर, आरएसएस के चीफ से लेकर नीचे उनका फुट सोल्जर तक, पुलिस, खुफिया एजेंसियां इदारों में जा रही हैं, मदारिस में जा रही हैं, मस्जिदों में जा रही हैं, मुसलमानों की लीडरशिप के पास जा रही हैं और ये कह रही हैं, जोर डाल रही हैं कि वो अपीलें जारी करें कि मुसलमान अमन अमान बरकरार रखेंगे। मैं समझता हूं मुसलमानों को जलील करने का इससे बड़ा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। हमने हमेशा अमन अमान बरकरार रखा। इसके बाद भी अगर हमसे कहा जा रहा है कि अमन अमान बरकरार रखो, तो इसका मतलब पूरे मुल्क को यह बताया जा रहा है कि मुसलमान फिसादी है, टेररिस्ट है और ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बदअमनी पैदा हो, जबकि सच ये है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। मैं इस मुल्क के मीडिया से, इस मुल्क के आरएसएस से, इस मुल्क के फिरका परस्त टोलों से, इस मुल्क के फिस्ताइयों से, इस मुल्क के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, 6 दिसंबर 1992 को शाम को 5 बजे ऐलान हो जाने के बाद, मस्जिद की शहादत का ऐलान हो जाने के बाद, क्या मुसलमान सड़कों पे निकला था? हम नहीं निकले थे। हम अपने घरों में बैठे हुए थे। हम खौफ के आलम में थे, हम शौक के आलम में थे, हम सहमे हुए थे। हमको महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के दस्तूर ने आखिरकार हमको शहीद कर डाला है। हमने मातम मनाया था, हमने तशद्दुद नहीं किया। जिन्होंने तशद्दुद किया वो सड़कों पर उन्होंने गैर इंसानी हरकतों का नंगा नाच नाचा और हजारों खामोश चुपचाप बैठे हुए मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया था। आज उनसे कोई नहीं कह रहा कि मस्जिद का फैसला आने के बाद तुम खामोश रहना। हमसे कहा जा रहा है अक्टूबर 2010 को मस्जिद का फैसला आया, आस्था की बुनियाद पर आया, कानून की बुनियाद पर नहीं आया। मैं एक टेलीविजन चैनल पे बैठा था जब फैसला आया, तो मुझसे कहा गया आप कहिए क्या कहते हैं। मैंने यही कहा था कि इस मुल्क में एविडेंस की बुनियाद पर फैसला चाहिए, आस्था की बुनियाद पर नहीं। और ये कह के मैं उस चैनल से उठा तो क्राउड प्लेस से लेके ओखला तक सड़कें सुनसान पड़ी थीं। अक्टूबर 2010 को किसी ने अमन की कोई अपील नहीं की थी, लेकिन लोग खामोश थे और लोग खामोश रहे। फिर आज क्या वजह है कि सिर्फ मुसलमानों से अपील की जा रही? एक बात याद रखी जाए, हमारे हलक सूख गए पिछले 10 साल में ये कहते कहते कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे खिलाफ भी हुआ तो हम उसको कबूल कर लेंगे। हमारे तमाम अकाबरीन कहते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने सैकड़ों डिबेट अटेंड की हैं। आज तक किसी आरएसएस के आदमी ने, किसी विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने, किसी बीजेपी के आदमी ने, किसी भी फिस्ताई टोले के शख्स ने आज तक एक मर्तबा ये नहीं कहा कि अगर अदालत का फैसला मस्जिद के हक में और मंदिर के खिलाफ आया तो वो भी इस फैसले को इसी तरह कबूल करेंगे। आज तक नहीं कहा। आज कहता हूं कि कहिए, खुल के कहिए कि फैसला मंदिर के खिलाफ आया तो ये फिस्ताई टोला उसको कबूल करेगा। खुल के कहिए, मैं अपील करता हूं। आप नहीं बोलना चाहते, हमसे बुलवाना चाहते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, फैसला जो भी आए, कहा जा रहा है कि अदालत के फैसले का, अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, फैसला आएगा मानेंगे। दिल से माने या न माने मगर मानेंगे। और ये याद भी रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का आखिरी अदालत हो सकता है, इस दुनिया का आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बाबरी मस्जिद के मकाम पर चाहे जितना भव्य मंदिर कायम हो जाए, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी एक बात याद रखे,
बाबरी मस्जिद वहां 500 साल से थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पे रामचंद्र जी आज बैठे हैं और मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए मस्जिद का दावा कायम रहेगा उस वक्त तक जब तक मस्जिद बन नहीं। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, 2 और 2 4 की तरह मुकदमा साफ है कि मस्जिद को शहीद किया गया है। मस्जिद कायम नहीं होती तो इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का पैमाना कायम नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो हमारा दावा खत्म नहीं होगा। सामाईन इकराम और अजीजान मोहतरम, मैं कश्मीर से वापस आया हूं अभी परसों के दिन। 4 दिन कश्मीर में रहकर आया, कई जिलों में गया, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की। कश्मीरियों के पास खाने पीने की कमी नहीं है, उनके पास ग़िज़ा और खुराक मौजूद है। वो 1 साल भी उनको अगर किसी ने खाना नहीं पहुंचाया तो वो अपने खाने का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन जो नहीं है वो है आजादी। उनका साफ कहना है, और हमने भी ये बात कही थी, कश्मीर पर जब 370 को खत्म किया तो यहां कुछ नंगे इंसानियत लोगों ने यह कहा था कि हम कश्मीर में जाके लड़कियों से शादी करेंगे। और मैंने उस दिन कहा था कि राखी का त्योहार आने वाला था उन दिनों, कि इनमें अगर गैरत होती, अगर ये इंसान होते, अगर ये हैवान ना होते तो ये कहते कि कश्मीर हमारा है, हम जाएंगे कश्मीर की अपनी बहनों के हाथों पे राखी बांधेंगे, ये कहने की बजाय नहीं। आज कश्मीरियों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने तो हिंदुस्तान को अपना लिया था, लेकिन दोनों हाथों से हमको बाहर धकेला जा रहा है। हर 100 मीटर के फासले पर एक फौजी AK-47 हाथ में लेके खड़ा है। 80 लाख लोगों के ऊपर 10 लाख फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है। हर 8 कश्मीरियों के ऊपर एक आर्मी वाला मुसल्लह इंसान खड़ा है। इस साए में है जो वो कश्मीरी जी रहे हैं, और इसके बाद इतने खौफ के साए में जीने वाला कश्मीरी आज ये कहता है कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं, अपनी आजादी नहीं दे सकते। वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम हिंदुस्तान के साथ थे, आज हिंदुस्तान ने हमको अपना गुलाम बना लिया है। आज कश्मीर एक आजाद टेरिटरी हिंदुस्तान की नहीं रही, हिंदुस्तान की कॉलोनी हिंदुस्तान की सरकार ने बनाया। और क्यों बनाया है? ये लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने जो किया, हमने जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, हमने मैनिफेस्टो में लिखा था हमने कर दिया। अरे भाई साहब, आपने जो कहा वो गलत था और आपने जो किया वो भी गलत है। ये सड़क के गुंडों की जबान है, हुक्मरानों की जबान नहीं हो सकती। ये सड़क के गुंडे होते हैं जो किसी को भी पकड़ के तमाचा मारते हैं और अंजाम की परवाह नहीं करते और सोचते हैं कि हमारा काम मारना था, हमने मार दिया। यही काम सरकार ने किया। और इसलिए मैं कहता हूं कि मरकज में जो हुक्मरान मौजूद है ये सियासी लोग नहीं है, ये हुक्मरान नहीं है। बदकिस्मती, इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, सड़क के गुंडे हुक्मरान बन गए हैं। सड़क के गुंडे हुक्मरान बन गए हैं और मुल्क को तोड़ रहे हैं। आज जो लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं, हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, आज जो लोग ये कहते हैं कि बस हम ही नेशनलिस्ट है बाकी सब एंटी नेशनल है, वो नेशनलिस्ट लोग आज मुल्क को तोड़ रहे हैं, मुल्क की इंटेग्रिटी को तोड़ रहे हैं, मुल्क के भाईचारे को तोड़ रहे हैं, मुल्क की सरहदों को तोड़ रहे हैं और खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं। इनसे बड़ा एंटी नेशनल, इनसे बड़ा जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, इनसे बड़ा गद्दार वतन इस मुल्क ने पैदा नहीं किया था और आगे पैदा नहीं करेगा। मैं हुकूमत से कहता हूं बाज आ जाओ, मैं हुकूमत से कहता हूं बाज आ जाओ। तुम अगर बाज ना आए तो मुल्क की बर्बादी के चर्चे आसमानों में मौजूद है, मुल्क की बर्बादी के चर्चे आसमानों में मौजूद है। और अगर तुम बाज ना आए तो याद रखो, ये सारे नौजवान और इनके पेरेंट्स
और इस मुल्क के लाखों करोड़ों लोग आज अभी जिंदा है। तुम्हारा हाथ पकड़ के इख्तिदार से उतारने को हमारे हाथ बेचैन है, और वो दिन दूर नहीं है जब इसी जमहूरी तरीके से हम तुम्हें इख्तिदार से बेदखल करके अपने मुल्क को बचाएं। हम श्वेता जी ने कहा था, और करण जी यहां मौजूद है, ये इनसे हमें हिम्मत मिलती है, इनसे हमें ताकत मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमको सड़कों पर आके पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करने का वक्त अब आ चुका है। हम खामोश खौफजदा अपने घरों में नहीं बैठ सकते। अब हमें सड़कों पर आके अपने मुल्क की हिफाजत, इंसाफ की हिफाजत और इंसानियत की हिफाजत के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, और मैं तैयार हूं। मुझे यकीन है कि तमाम लोग, हम जब आवाज देंगे तो ये हमारे साथ खड़े होंगे। मुल्क के लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ सड़कों पे आने को तैयार होंगे। लेकिन अगर खुदारा खास्ता अगर कोई ना आया तो ये तस्लीम रहमानी यहां आपके सामने खड़ा होके वादा करता है, तन्हा जाऊंगा। जब तक मेरी सांस में सांस है, मेरी आवाज निकल रही है, मेरे कदम चल रहे हैं, जेल हो या फांसी का फंदा हो, मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तरा जाना पड़ा तो जाऊंगा। इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है। फाराज की चोटी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए थे, तन्हा थे, और तन्हा नारा लगाया था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा तुफ्लिहू। ये सुन्नत है और मैं उस सुन्नत का अमीन हूं। हम सब जद्दोजहद करेंगे। मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं कि ताइर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। ऐ ताइर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। वबा लैन अल बलाग। वस्सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके बयान में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी है कि अगर मुर्दा दिल सुने तो धड़क उठे, और बुझा हुआ दिल सुने तो फिर जल उठे। आप रोशनी हैं। मैं गुजारिश करूंगा पीवी शुहेद साहब से कि डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को मोमेंट ऑफ ऑनर पेश करें। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।